बच्चे गुड इवनिंग, बच्चे गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स कर रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 9th चैप्टर यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, हमारी 4 क्लास हो चुकी थी इस चैप्टर की और आज ये हमारी 5th क्लास है और आज ये चैप्टर लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। और आप लोगों का आज ही की क्लास में कोशिश करेंगे कि बच्चे 10th क्लास के मैथ्स का 14th चैप्टर, इस बार पता है ना 14th चैप्टर कौन सा है बच्चे? इस बार जो 14th चैप्टर है वो चैप्टर है जो पहले आपका 15th हुआ करता था, प्रोबेबिलिटी। बोले इतना क्लियर सभी को? आज की इस क्लास के अंदर हम लोग हो सकता है कि लास्ट में आधे घंटे के बाद प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करें। ठीक है, हो सकता है कि स्टार्ट कर पाए, हो सकता है ना कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था। बोलिए किसी बच्चे को कोई डाउट था इसके अंदर? नो सर। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं था? देख लीजिए एक बार, अगर कोई डाउट है तो बताइए या डिस्कस करते हैं एक बार जल्दी से। चलिए एक बार जल्दी से डिस्कस कर देते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा हुआ है बच्चे? लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि हमारे पास में एक बेस है बच्चे, इस बेस के ऊपर हमारे पास में क्या है, एक टावर खड़ा हुआ है। मान लेते हैं ये हमारे पास में टावर है। इस टावर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है बच्चे। इस टावर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? इस टावर के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। यानी कि एक जो पॉइंट है इस बेस ऑफ द टावर से 4 मीटर की दूरी पर है, और बच्चे जो दूसरा पॉइंट है वो इस बेस ऑफ द टावर से कितने मीटर की दूरी पर है बच्चे? 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, हमारे पास में 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये रहा, ठीक है बच्चे, एक पॉइंट ये रहा ए और एक पॉइंट ये रहा बी। इन दोनों पॉइंट से हमें पता है कि सर ये जो हमारे पास में टावर है सी डी, बच्चे सी से डी तक की जो दूरी है वो 4 मीटर है, और हमें दे रखा है जो ए से सी तक की दूरी है बच्चे वो 9 मीटर है। अब इन दोनों पॉइंट से जो टॉप ऑफ द टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि आपने इस वाले पॉइंट को यहाँ डी पर मिला दिया और एक बार आपने ए पॉइंट को डी पर मिला दिया, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहे हैं बच्चे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हमने काफी अच्छे से पढ़ा था बच्चे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है सर? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाएगा बच्चे। अगर हमारे पास में एक 10 है बच्चे, दूसरा कितना हो जाएगा हमारे पास में? 80 हो जाएगा। अगर एक हमारे पास में 20 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अगर एक हमारे पास में 30 है बच्चे, दूसरा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये एंगल्स कैसे कहलाते हैं? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। यानी कि दो ऐसे एंगल्स जिनको जोड़कर कितना आ जाए, 90 आ जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब देखिए इनके अंदर एक खासियत है, अगर ये हमारे पास में एक्स है तो बच्चे जो दूसरा एंगल आ रहा है वो 90 माइनस एक्स करके आ रहा है। यानी कि आपने एक एंगल को थीटा मान लिया, बच्चे दूसरा एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया। बोले इतना क्लियर सभी को? दूसरा एंगल कितना हो गया हमारे पास में? 90 माइनस थीटा हो गया। और ये सारी चीजें आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर बता दी गई थी। कौन सी सारी चीजें जो इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होंगी कि बच्चे आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन याद करने के लिए बोला गया था, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी ने याद कर लिया होगा। आपको बताया गया था कि सर अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो बच्चे वो कोस थीटा हो जाएगा, और अगर हमारे पास में कोस 90 माइनस थीटा है तो बच्चे वो हमारे पास में साइन थीटा हो जाएगा। एक पेयर तो ये होता है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। दूसरा वो क्या होता है बच्चे? साइन कोस के बाद में होता है टेन। बच्चे टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है? आप कहोगे सर कोट थीटा होता है। और कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चे? ये हमारे पास में होता है टेन थीटा। एक पेयर ये होता है, दो पेयर। और तीसरा पेयर कौन सा होता है सर? सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है सर? ये कोसेक थीटा होता है। और जो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है बच्चे, कोसेक 90 माइनस थीटा वो सेक थीटा के बराबर होता है। तो एक तो हमारे पास में ये रिलेशन होता है, ठीक है, एक रिलेशन तो ये होता है। एक रिलेशन हम लोगों ने और याद किया था। क्या याद किया था बच्चे? हमें ये भी याद रखना है, क्या चीज याद रखनी है कि अगर हम लोग टेन थीटा की मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे, क्योंकि हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर 1/4 थीटा सर, रेसिप्रोकल रिलेशन से इसके नीचे कुछ नहीं, एक माना, और अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो सर हमारे पास में टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितना आ जाता है? एक आ जाता है।
और हमने ये याद किया था कि थीटा शुड बी सेम। ये थीटा की जो वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए, थीटा शुड बी सेम। बोले इतना क्लियर सभी को? ये दो चीजें हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले सर हमें यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखने चाहिए। हमें पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपसे सीडी की वैल्यू पूछी गई है। हाइट ऑफ द टावर सीडी कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है सर, डायग्राम में सारी इंफॉर्मेशन है। हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। जो बच्चे एंगल सी है वो हमारे पास में 90 डिग्री है, ठीक है सर। और जो एंगल बी है हमारे पास में सर, जो एंगल बी है वो हमारे पास में कितना है, थीटा है, ठीक है। तो हम इसके अंदर लगा सकते हैं सर, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी कि सर अगर हम लोग इसके अंदर टेन थीटा लगा दें तो टेन थीटा कितना होता है सर, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है सर, सी डी है, और बेस कितना है हमारे पास में, बी सी है। बच्चे जो सी डी है, अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कि जो सर सी डी है उसको हमने एच माना है, और जो बी सी है वो हमारे पास में 4 है। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब देखिए साथ के साथ आपने लिखा सर एक और ट्रायंगल हमारे पास में है, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी। एक और राइट एंगल ट्रायंगल है सर हमारे पास में, कौन सा, ए सी डी। अगर हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें ए सी डी को, तो बच्चे ए सी डी के अंदर हम लोग क्या दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए सी डी। अगर हम ए सी डी को देखें तो सर एंगल सी तो 90 डिग्री है, फिक्स है। और हमें ये भी पता है कि सर जो एंगल ए है हमारे पास में वो कितना है सर, 90 माइनस थीटा है। तो सर इस 90 माइनस थीटा के लिए, सर इस 90 माइनस थीटा के लिए सामने वाली साइड क्या है, सी डी, यानी कि परपेंडिकुलर है। हमने लिखा 10, ये कितना आ गया हमारे पास में, 90 माइनस थीटा, और ये किसके बराबर आ गया सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, सी डी, और बेस कौन है इसके अंदर, ए सी है। सर 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, अभी आपने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से सर, 10 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास में कोट थीटा। कितना होता है बच्चे, कोट थीटा। और कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में सर, कोट थीटा की वैल्यू आ गई सी डी यानी कि एच, और ए सी यानी कि नो। बच्चे हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। यहां तक बताइए किसी बच्चे कोई डाउट है क्या, नो सर। किसी बच्चे कोई नो डाउट, सर। कोई डाउट नहीं है। चलिए तो बच्चे हमने इसके अंदर लगा दिया है, ये रहा कि सर टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई थी, एच अपॉन 4। और जो बच्चे हमारे पास में कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, एच अपॉन 9 आ गई, ठीक है। अब इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे कि सर ये देखिए टेन थीटा बराबर एच अपॉन 4, और बच्चे कोट थीटा बराबर एच अपॉन 9। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे टेन थीटा की मल्टीप्लाई कोट थीटा में हो जाएगी, यानी कि सब जो टेन थीटा है इसकी मल्टीप्लाई हमारे कोट थीटा में हो गया। सर इधर एच अपॉन 4 की मल्टीप्लाई एच अपॉन 9 में हो गया, ठीक है। तो जब अब इनको सॉल्व करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास में, सर टेन थीटा इंटू कोट थीटा तो 1 होता है, इक्वल्स टू ये हो गया सर एच स्क्वायर अपॉन 36। भाई 9 एच की मल्टीप्लाई एच में करोगे एच स्क्वायर, और 4 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 36 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे यहाँ से हमारे पास में एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 36। बच्चे एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 36 होता है 6 का स्क्वायर। कंपेयर करने पर सर एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 6। ये भी मीटर था, ये भी मीटर था, बच्चे एच भी किस में आ जाएगा हमारे पास में, मीटर में आ जाएगा। हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई, 6 मीटर। बोले क्लियर सभी को? अब बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को कि हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई है, 6 मीटर। माइक ओपन करके बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे यहां तक करने के बाद में आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 सीखेंगे, और उसके बाद हम आपसे दो क्वेश्चन पोल के अंदर पूछ लेंगे। देखिए क्या पूछा गया आप लोगों से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको दिया गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ पिलर आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि सर एक तो पिलर की बात की गई है, मान लीजिए सर ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर सर एक पिलर, मान लीजिए ये रहा पिलर, ठीक है। लिख भी दिया हमने नीचे कि बच्चे ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में पिलर है, ठीक है। अब इस पिलर के बारे में बताया गया द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ पिलर। यानी कि सर इस पिलर के टॉप का और इस पिलर के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन,
अब आप लोगों को तुरंत समझ में आ गया होगा कि सर जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होती है तो सर एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? सर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। मान लीजिए हमारा घर है और हम लोग छत से अगर नीचे की तरफ देखें, अगर हम लोग छत से नीचे की तरफ देखें, मान लीजिए आप यहाँ पर हो, ठीक है, घर की छत पर हो और छत से आप नीचे की तरफ देखते हो, यहाँ पर ग्राउंड पे पड़ी हुई किसी चीज को, मान लीजिए यहाँ बॉल पड़ी हुई ग्राउंड के ऊपर, अगर आप ग्राउंड पे पड़ी हुई बॉल को अगर आप नीचे देखते हैं तो बच्चे आपका क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। बोले इतना क्लियर कि सर मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल Yes, पड़ी sir. हुई है और हम इस बॉल को अगर देख रहे हैं तो सर इस बॉल को जब हम लोग देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर किस चीज के, ये तो लाइन ऑफ साइट बनेगी बच्चे। लाइन ऑफ साइट के साथ में आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाएंगे, आप लाइन ऑफ साइट के साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाएंगे। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है किन दोनों के बीच में बनता है? सर ये बनता है हमारे पास में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है ये क्या कहलाता है हमारे पास में? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है? सर यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात ही कर रहा है। चलिए हम एक चीज और समझ लेते हैं। सर हमेशा ये जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो ग्राउंड है हमेशा पैरेलल लाइंस का काम करेगी। जब ये पैरेलल लाइंस का काम करेगी तो सर ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि हमें कुछ ना कुछ थ्योरम लगा करके वो एंगल बनाना नीचे ही पड़ेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ पिलर, यानी कि एक पिलर के टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जाहिर सी बात है, क्या जाहिर सी बात है कि सर जो हमारे पास में जहां से बनाया जा रहा है वो चीज एक ऊंची चीज है। ठीक है। अब इस चीज से व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 50 मीटर हाई, यानी कि जो क्लिफ है ये 50 मीटर ऊंची है। ये क्लिफ कितनी है? ये क्लिफ 50 मीटर ऊंची है। इस क्लिफ के टॉप से व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, जब आपने इस क्लिफ के टॉप से देखा, इसको देखा सर, एक बार तो इसके टॉप को देखा और एक बार इसके बॉटम को देखा, एक बार तो इसके टॉप को देखा और एक बार इसके बॉटम को देखा, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन थे वो कितने कितने थे? सर 30 डिग्री और 45 डिग्री थे। यहाँ पर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली और आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए? अभी आप लोगों को बताया गया था सर इस हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो लाइन ऑफ साइट है हमारे पास में, सर ये जो एंगल हमें 30 डिग्री का बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, सभी को 30 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री का एंगल है। अच्छा इसको एक काम करते हैं, कट करके आगे वाले पेज पर लेके चलते हैं। यहाँ ये हरियाणा बोर्ड लिखा हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों को डायग्राम देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है बच्चे, इसको हम उठा करके ले चलते हैं एक अगली स्लाइड पर, जहाँ खाली स्लाइड पर, जहां पर आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये तो आपका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? ये बताइए। Yes, sir. ठीक है। और यहाँ सर। पर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से एक बार कि सर हमारे पास में एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर सर एक तो पिलर की बात की जा रही है और सर एक किसकी बात की जा रही है? एक 50 मीटर हाई क्लिफ की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जो क्लिफ हमने मान लिया कि ये ए बी है, ये बच्ची कितनी ऊंची है? ये 50 मीटर ऊंची है। इसके टॉप से आपने किसको देखा? इसके टॉप से आपने टावर के टॉप को देखा, सर ये देख लिया हमने, और टावर के बॉटम को देखा, सर ये देख लिया हमने। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बने हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है सर एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, जो कि अभी हमने बना लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, और हमने इसको डैश डैश बना लिया है हॉरिजॉन्टल लाइन को। सर ये लाइन ऑफ साइट है हमारे पास में। अगर हम टॉप को मान लेते हैं बच्चे, ये ए बी था और ये सी डी था, तो बच्चे जो बी डी है वो लाइन ऑफ साइट है। और ये जो लाइन ऑफ साइट है आप लोग जानते हैं कि सर अगर ये लाइन ऑफ साइट है तो बच्चे हमने एक यहाँ पर डी से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो सर ये वाला एंगल आप देखिए, ये वाला एंगल आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा कि सर अगर ये हमारे पास में कितना है? 30 डिग्री है। वही टॉप का कितना है? टॉप का 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन था तो बच्चे ये आपको यहाँ दिखाई देगा 30 डिग्री का। बोले दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? Yes, sir. अभी आपको समझाया गया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। बच्चे दूसरा आपको दिया गया है कि 60 डिग्री 45 डिग्री है। कौन सा 45 डिग्री है? सर लाइन ऑफ साइट ये वाली बीसी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री है। बच्चे ये जो हमारे पास में लाइन ऑफ साइट है, सॉरी ये जो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो हमारे पास में एसी है, सर ये भी पैरेलल होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पास में बराबर होगा, यानी कि ये वाला एंगल हमें 45 डिग्री दिखाई देगा। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि
फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। पिलर को आपने सीडी माना है, तो आपसे इसकी हाइट पूछी गई है, यानी कि आपसे सीडी की वैल्यू पूछी गई है। आपने इसकी हाइट को x मान लिया। कितना मान लिया? x। बच्चे आप बताइए, अगर CD x है, अगर हमने इस पॉइंट को E ले लिया, तो आपको नहीं लगता AE भी x हो जाएगा? भाई AE भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा AB 50 है, ये पूरा का पूरा AB कितना है सर? पूरा का पूरा AB 50 है, AE x है, तो आपको नहीं लगता ऊपर वाला हिस्सा कितना बचेगा? 50 माइनस x बचेगा। बोलिए BE कितना बचेगा सर? BE Yes, sir. 50 माइनस x बचेगा। ठीक है, अब हमारा काम होता है राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना। बच्चे हमें इसके अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल देखने पड़ेंगे। सर एक तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है सर, एक 90 डिग्री यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी कि आपके पास में दो राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे। कौन कौन से होंगे सर? एक तो हमने ये बना दिया बी ई, ध्यान से देखना बच्चे, बी ई डी। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये बनेगा बी ई डी। ठीक है सर, ये एंगल 90 डिग्री का है और वो एंगल 30 डिग्री का है, काम बन जाएगा। और एक राइट एंगल आपका बनेगा कौन सा? बी ए सी। एक राइट एंगल आपका बनेगा बी ए सी, ये 90 डिग्री और 45 डिग्री, काम चल जाएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली इन ट्रायंगल। पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं बी ई डी। पहले हमने ले लिया बी ई डी। बच्चे देखा जाए तो एंगल ई हमारे पास में कितना है सर? 90 डिग्री है। और देखा जाए तो सर एंगल डी कितना है हमारे पास में? 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। बच्चे हमने लिख दिया tan, जो 30 डिग्री होगा तब tan कितना होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सर परपेंडिकुलर कौन है? बीई है, और बेस कितना है हमारे पास में सर? ईडी है। जो जो वैल्यू पता है उनको पुट कर दो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/√3 होती है। बीई कितना है सर? वो 50 माइनस एक्स है। सर ईडी हमें पता नहीं है, हमने उसको ईडी ही रहने दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बच्चे ईडी की वैल्यू कितनी आ गई सर? ईडी की वैल्यू आ गई 50 माइनस एक्स इंटू √3। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, तो यहां तक हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल सोल्व हो गया। अब बच्चे दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखिए। सर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा था? बी ए सी। हमने लिखा इन ट्रायंगल बी ए सी। अगर ट्रायंगल बी ए सी को देखें तो सर एंगल ए हमारे पास में कितना है सर? 90 डिग्री है। और अगर हम लोग एंगल सी को देखें, एंगल सी कितना है? 45 डिग्री है। चलिए बच्चे, अगर ये दोनों क्लियर है तो बच्चे अब हमने कितना लिखा सर? 45 डिग्री की सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। आपने लिखा सर tan 45 डिग्री बराबर बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बच्चे और सॉल्व करते हैं। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है। ए बी कितना है हमारे पास में सर? ए बी पूरा का पूरा 50 है। और ए सी कितना है सर? ए सी हमने ए सी ही रहने दिया, अपॉन 1। बच्चे आप सॉल्व करोगे तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी से बताइए सर? ए सी की वैल्यू तो आ गई हमारे पास में 50 मीटर। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा ये बताइए जो ए सी है हमारे पास में सर, ये ए सी और देखा जाए तो जो ईडी है, दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है सर। अब एक काम करते हैं सर, यहाँ पर ईडी की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं? 50 पुट कर देते हैं। हमारे पास में इक्वेशन थी ईडी बराबर 50 माइनस एक्स इंटू √3। बच्चे ईडी कितना आ गया सर? 50 आ गया। तो 50 बराबर 50 माइनस एक्स इंटू √3। हमें x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हाइट ऑफ द टावर x है। तो कैसे निकालोगे? बहुत आसान है सर। सबसे पहले ये √3 हटा दो, क्योंकि गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा, यानी कि सर 50 अपॉन √3 बराबर 50 माइनस एक्स। क्लियर सभी को? Yes, sir. अब और भी आसान है सर, एक काम करते हैं, ये माइनस का x है, इधर आके प्लस का x हो जाएगा, यानी कि सर x बराबर ये 50 पहले से इधर था सर, ये 50 बटे √3 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। बोलिए क्लियर सभी को? Yes, sir. बस सच्चे आपका आंसर आ चुका है। आंसर यही है, बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देना है हमें कि सर 50 तो इसमें से कॉमन आ जाएगा। ठीक है सर, इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, -1 बटे √3 आ जाएगा। सर √3 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चे? √3 -1 आ जाएगा, और इसकी गुणा किस में हो रही है? 50 में। यही आपकी हाइट ऑफ द टावर। बोलिए क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है, क्या चीज?
सर नोट कर रही हूँ मैं इसको। हाँ नोट कर लीजिए बच्चे, नोट बिल्कुल कर लीजिए, कोई सुनिए नोट करने में। ये देखिए यहाँ तक आप लोगों को दिख पाएगा। पहले आप लोग यहाँ से ये ले लेना स्क्रीनशॉट। अच्छा हम इसको थोड़ा सा ना ऊपर करके लिख देते हैं, यहाँ से एक सेकंड लिख देंगे बस। आ, ये जो हिस्सा है ना इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, अब आपका स्क्रीनशॉट सही आ जाएगा। ये लीजिए। ठीक है, चलिए। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे नो फिर सर। आगे चलेंगे। कोई डाउट नहीं है किसी का? नो सर। चलिए बच्चे, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे हम कुछ कुछ नहीं चलना है, आगे बस ये चलना है कि आपके सामने पोल के अंदर दो क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों का पोल का ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, आप सभी का चैट सेक्शन हमने बंद कर दिया है, और आप सभी का क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पोल सेक्शन हमने ऑन कर देते हैं। ठीक है, बस यही है कि दो क्वेश्चन पोल के अंदर है, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चे। चलिए, हमने आपका क्वेश्चन नंबर A7 पोल के अंदर ऑन कर दिया है। अब आप सभी के सामने पोल के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 आ गया होगा। अब हम आपको समझा देते हैं, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है सर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 9 मीटर and 16 मीटर in a straight line are complementary angles। सर वही चीज है कि हमारे पास में सर एक तो ग्राउंड है, और ग्राउंड के ऊपर क्या हमारे पास में एक टावर है। ठीक है सर, इस ग्राउंड के ऊपर 2 पॉइंट हैं, जो कि एक 9 मीटर की दूरी पर है और एक 16 मीटर की दूरी पर है। बच्चे आपने एक पॉइंट तो ले लिया सर 9 मीटर की दूरी पर, बना लेते हैं। सर ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 9 मीटर मान लिया। एक पॉइंट तो सर यहाँ पर है 9 मीटर की दूरी पर, और यहाँ से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। ठीक है सर, एक पॉइंट है यहाँ से 16 मीटर की दूरी पर। ठीक है सर, ये रहा 16 मीटर की दूरी पर, और यहाँ से इस टावर का टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। और ये कैसे दे रखे हैं सर? ये दोनों जो टॉप ऑफ द टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन है, कैसे हैं बच्चे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो आपने इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना देना है कि बच्चे ये 90 डिग्री है हमारे पास में, और ये हो गया हमारे पास में कितना मान लेते हैं, ये ए बी है। ठीक है सर, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। सर ये पॉइंट 9 मीटर की दूरी पर था। ठीक है सर, और ये वाला पॉइंट हमारे पास है 16 मीटर की दूरी पर था। ठीक है सर, अब सॉल्व कर लीजिए। आपसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपसे ए बी की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? यस यस सर। सर। ठीक है, सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए। दो बच्चों का आंसर आ गया है, और चलिए सॉल्व किया है आप लोगों ने, ये बताइए। सर कर रहा है अभी। नहीं, जिन दो बच्चों ने आंसर किया है क्या उन्होंने सॉल्व किया है? बोल ही नहीं रहे, बताइए। उन्होंने सिर्फ ऑप्शन टिक लगा दिया है, बाकी पता नहीं कि उन लोगों ने सॉल्व किया है या नहीं किया। कीजिए सॉल्व। दो ही बच्चों का आंसर आया है, दोनों का ही अभी तक गलत है।
क्लास के अंदर 17 बच्चे हैं। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी किस बच्चे ने आंसर किया है ये बताइए। जस्ट अभी अभी किस बच्चे ने आंसर किया है? ठीक है, आपका ठीक है बच्चे। चलिए जस्ट अभी किस बच्चे ने आंसर किया है? सर मैंने। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। और अभी एक और बच्चे ने आंसर किया है, किसने किया है? चलिए 17 में से 5 बच्चों का आंसर आ गया है, जिनमें से 2 बच्चों का सही है और 3 बच्चों का गलत है। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है, और 7 में से 2 बच्चों ने बी ऑप्शन, 2 ने सी ऑप्शन, 1 ने डी ऑप्शन, और 3 बच्चों ने ए ऑप्शन। अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है, यानी कि सारे ही ऑप्शन दबा दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग तुक्का लगा रहे हैं। बच्चे आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा था, जस्ट हमने देखो येलो हाईलाइट भी कर रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि सी से जो बी की तरफ एंगल बन रहा है और डी से जो बी की तरफ एंगल बन रहा है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक 10 है तो दूसरा 80 है, अगर एक 20 है तो दूसरा कितना है, 70 है, अगर एक 30 है तो दूसरा 60 है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड नहीं दे रहे हैं, अभी आपको 2 मिनट दे रहे हैं। चलिए, क्योंकि अभी 17 में से 9 बच्चों का आंसर आया, 8 बच्चे बाकी हैं। हो सकता है वो 8 के 8 सही कर दें। ठीक है, इसलिए हम आपको टाइम दे रहे हैं पूरे भी 2 मिनट का। चलिए, पूरे के पूरे 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर वोट कीजिए। अभी 12 बच्चों का आंसर आ गया, 5 बच्चे बाकी हैं। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। सर आप कहाँ पे रहते हो? हम गाजियाबाद। ओके सर। चलिए, ये और बताइए, आप लोगों का हाफ ईयरली का रिजल्ट आया या नहीं आया? आ गया सर। कैसा रहा रिजल्ट आप सभी का? सर बहुत अच्छा। चलिए, हमें सुनने में आया कि टीचरों ने काफी बच्चों को सपोर्ट किया है, कि नंबर ज्यादा ज्यादा दिए। ऐसा भी है कि आप सभी के साथ में? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, दूसरे बैच में बच्चे बता रहे थे कि सर टीचर्स ने नंबर उन बच्चों को भी दे दिया जिनका गलत क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा सही करके उसको भी नंबर दे दिए। नो सर, हमारे स्कूल में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल मैम फालतू नंबर नहीं देती। चलिए, हाफ ईयरली में तो चल जाता है, पर आपके एनुअल में भी अच्छे नंबर आने चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी सभी को। अच्छा, सेट 3 कब है आप लोगों को पता है कुछ? सर बस मैथ का सिलेबस पता है। नहीं नहीं, सेट 3 होंगे कब?
सर नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के लास्ट में होंगे। नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में। सर आज चलिए अवंती का पेपर हुआ था। अवंती का पेपर हुआ था, चलिए उस पर भी आते हैं। जस्ट अभी आप लोगों का टाइम अप हो गया है। अच्छा ये बताइए, अवंती के पेपर में आप लोगों का सारा हो गया था, नहीं हुआ था? यस सर, Yes, ट्रिग्नोमेट्री हो में गया था, क्वेश्चन आए लेकिन थे। सिर्फ 2 ठीक है, भरना अब छूट गया गलती से। आपको ये वाला चैप्टर भी आया होगा, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला जो हम लोग कर रहे हैं। यस सर, सर, चार लगभग क्वेश्चन सारे आए थे क्वेश्चन AP इसी वाले। में आए थे। अच्छा प्रोबेबिलिटी आया था, नहीं आया था चैप्टर के पेपर के अंदर? नो सर, वो नहीं आया था, ये आया था और एपी वाला चैप्टर आया था। अब प्रोबेबिलिटी भी आएगा जब आपका नेक्स्ट पेपर होगा, अभी जल्दी ही हो जाएगा। शायद आप लोगों का एंड लाइन होते वाला, अभी बेस लाइन हो जाएगा स्टार्ट आपका नेक्स्ट वीक से, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगा फिर आपका। चलिए तो टाइम अप हो गया है आप सभी का, तो अब देखते हैं कि कितने बच्चों का सही था। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे। पोल का रिजल्ट है 5-5-2-2। 5 ए ऑप्शन, 5 बी ऑप्शन, 2 बच्चों ने सी ऑप्शन और 2 बच्चों ने डी ऑप्शन भेजा। ठीक है, अब देखते हैं कितने बच्चों का सही है। देखिए ये हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ रखा है। हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को कट करके लेके चलते हैं अगले पेज पर, और उसके बाद में हम लोग फिगर को भी लगा लेते हैं यहाँ पर अगले पेज पर। ठीक है, देख लेते हैं अगर हमारी पुरानी फिगर आ जाए मूव होकर के, तो हम लोग पुरानी फिगर को ही अपना ले चलते हैं। चलिए हमारी पुरानी फिगर पूरी की पूरी आ चुकी है जो हमने उधर बनाई थी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए ये पूरी की पूरी फिगर आ गई है बच्चे। एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री थे, इसका मतलब क्या है कि सर अगर एक एंगल आपने थीटा मान लिया, बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास में 90 माइनस थीटा, और हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो बच्चे एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें ये दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल? सर एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है ई सी ए। ठीक है बच्चे, तो आपने लिखा है इन ट्रायंगल बी ए सी। सर एंगल ए तो 90 डिग्री है और एंगल सी कितना है हमारे पास में, थीटा है। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो आपने लिखा टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी। या फिर आप लोग पहले लिख लीजिए सर टेन थीटा कितना होता है। सर टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चे परपेंडिकुलर कितना होता है ए बी, और हमारे पास में बेस कितना होता है बच्चे ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी। अब सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे। टेन थीटा तो हमारे पास में टेन थीटा ही रहेगा बराबर बच्चे परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी कितना है हमारे पास में, मान लेते हैं हाइट ऑफ द टावर एच है, तो सर ये एच हो गया। ए सी कितना है हमारे पास में 9। तो एक तो इक्वेशन ये हो गई बच्चे। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास में, इन ट्रायंगल। अब हमने दूसरा ट्रायंगल ले लिया बच्चे, कौन सा ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल लिया है बच्चे फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें चाहिए था, हमने लिया है बच्चे बी ए डी। अगर हम लोग इन ट्रायंगल बी ए डी देखें, इन ट्रायंगल बी ए डी, अब बताइए बच्चे अगर ट्रायंगल बी ए डी देखेंगे तो एंगल ए कितना है हमारे पास में 90 डिग्री है। सर एंगल डी कितना है हमारे पास में 90 माइनस थीटा है। तो सर 90 माइनस थीटा के लिए सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। आपने फिर से इसके अंदर 10 लगा दिया कि बच्चे 10 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी सर वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर कौन है सर, वो ए बी है, और बेस कितना है हमारे पास में इस बार ए डी है। जो जो वैल्यूज पता है उसको पुट कर देते हैं। सर 10 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से। सर ए बी को हमने एच माना है और ए डी हमें 16 दे रखी है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। यानी कि सर हमारे पास में 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। कौन कौन सी इक्वेशन आ चुकी हैं कि सर एक तो टेन थीटा की वैल्यू आ चुकी है कि टेन थीटा बराबर एच अपॉन 9, और बच्चे एक इक्वेशन आ गई हमारे पास में कोट थीटा की कि कोट थीटा बराबर एच अपॉन 16। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग आपस में क्या कर देंगे बच्चे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, एच अपॉन 9 इंटू एच अपॉन 16। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितना हो गया हमारे पास में, 1 हो जाएगा।
बच्चे आ जाएगा h इंटू एच, एच स्क्वेयर। और बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 144। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वेयर बराबर 144, और हम लिख सकते हैं बच्चे एच स्क्वेयर बराबर 12 का स्क्वायर, क्योंकि 144 कितना होता है, 12 का स्क्वायर। कंपेयर करने पर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 12। ये भी मीटर था, ये भी मीटर है बच्चे, ये भी कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, 12 मीटर। बोले इतना क्लियर सभी को, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर। यानी कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो हमारे पास में कितनी हो जाएगी, ऑप्शन ए 12 मीटर। बोले इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने। देखिए बच्चे, इसका तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे पोल के अंदर। यस सर। ठीक है तो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, और ये लास्ट क्वेश्चन है पोल के अंदर, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद में। तो बच्चे, आप सभी का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया गया है, पहले से बंद है, और पोल सेक्शन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए एक सेकेंड। चलिए बच्चे, आप लोग जल्दी से सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना। और अभी हमने आपका क्वेश्चन नंबर 8 समझा के डायग्राम बनाकर आपको दे देते हैं, ध्यान से देखना बच्चे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पिलर आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली व्हेन व्यूड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ क्लिफ 81 मीटर हाई। यानी कि हमारे पास में एक बेस है सर, इस बेस के ऊपर एक तो क्लिफ है जो कि हमारे पास में 81 मीटर ऊंची है सर, ये रही क्लिफ 81 मीटर ऊंची। सर इस बेस पे एक हमारा पिलर है। जब हमने क्लिफ के टॉप से देखा बच्चे, जब हमने क्लिफ के टॉप से देखा, किसको देखा, टॉप को देखा, पिलर के टॉप को देखा सर, ये रहा। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। ठीक है सर, हमने इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिया। सर ये देखिए, ये बन गया हमारे पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि हमारे पास में कितना दे रखा है सर, 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास में 45 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास में दे रखा है कि जब हमने टॉप ऑफ द क्लिफ से, जब हमने टॉप ऑफ द क्लिफ से बच्चे किसको देखा, इसके बॉटम को देखा, किसके बॉटम को देखा, पिलर के बॉटम को देखा। तो सर हमारे पास में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाता है वो कितना आ जाता है सर, वो 60 डिग्री आ जाता है। कितना आ जाता है, 60 डिग्री आ जाता है। चलिए फिर पूछा गया है कि अगर हमारे पास में क्लिफ 81 मीटर ऊंची है तो आप बताइए पिलर की हाइट कितनी होगी। अगर ये 81 मीटर है, यहां से लेके यहां तक अगर 81 मीटर है, इसको हमने ए भी मान लिया है, तो बच्चे आपसे सीडी की हाइट पूछी गई है, बताइए सीडी की हाइट कितनी है। ठीक है, सीडी की हाइट कितनी होगी। चलिए सॉल्व करने के लिए आपको हिंट दे देते हैं बच्चे। आपने हाइट कितनी मान ली थी पिलर की, मान लेते हैं सर पिलर की हाइट एच है। कितनी हाइट है, एच। बच्चे आपने यहां से एक लाइन ड्रॉ की थी इसके पैरेलल। ठीक है सर, तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ गया था कि सर देखिए, ये वाला एंगल तो हमारे पास में कितना आ जाएगा सर, ये वाला एंगल तो 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है सर, और ये जो हमारे पास में एंगल है कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है सर, दो राइट एंगल ट्रायंगल में दिख गए हैं। इस पॉइंट को हमने ई ले लिया सर, ये अगर एच है तो सर ये ए ई बी एच हो जाएगा यहाँ तक, और सर ये पूरा 81 है तो कितना बच जाएगा, 81 माइनस एच बच जाएगा, ई बी। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। अब कितने मिनट का टाइम दे दे, 4 मिनट। चलिए 4 मिनट का टाइमर लगा देते हैं आपके लिए। सर 5 का दे दीजिए। 5 का कर देते हैं बच्चे, कोई बात नहीं, 5 मिनट का टाइमर लगा दिया है। कीजिए सॉल्व। 5 मिनट का टाइमर लगा दिया, आप लोग 5 मिनट में आराम से सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको डाटा भी देखना है, बड़े अजीब अजीब से नंबर है।
चलिए प्रिया, आपने हैंड राइज किया, अभी आपने आंसर किया प्रिया? दो बच्चों ने कर दिया है पोल सेक्शन के अंदर, दो में से एक बच्चे का सही है, एक बच्चे का गलत है। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है, 4 बच्चों का आंसर आ गया है, 2 का सही है और 2 का गलत है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया और आपके पास में लास्ट 1.5 मिनट बच रहे हैं। 8 बच्चों का आंसर आ गया है। 16 बच्चे हैं क्लास में, 16 में से 8 बच्चों का आंसर आ गया है, 8 बच्चे बाकी हैं। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। 11, लास्ट 30 सेकंड आप लोगों के पास में बच रहे हैं, लास्ट 30 सेकंड। लास्ट आप लोगों के पास में बच रहे हैं 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड। चलिए लास्ट 5 सेकंड। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है। और अब आप लोग देखिए जल्दी से, सामने सभी बच्चे स्क्रीन पर, पहले हम आपको 12 बच्चों के पोल का रिजल्ट बताते हैं क्या है। बच्चे जो 12 बच्चों के पोल का सर रिजल्ट आपने है, कॉल बंद कर दिया? नहीं बंद नहीं किया है बच्चे, बंद नहीं सर किया है। सर मैं आंसर कर रही हूँ, 1 मिनट। करिए 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 करिए। क्या आपने बच्चे? सर हो गया। ठीक है। अब 14 बच्चों का आंसर आ गया, 2 बच्चों का ए, 10 का 20 और 2 बच्चों का सी और डी किसी ने नहीं किया है, यानी कि 2 10 2। ये 2 बच्चों ने, ये 10 बच्चों ने और ये 2 बच्चों ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 के 10 बच्चों का ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत टफ है अगर देखा जाए, आप लोगों ने इतना कर दिया है, 10 बच्चों ने सही, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब कैसे समझे इस क्वेश्चन को? बच्चे एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को, डायग्राम को उठाकर लेकर चलते हैं नए पेज पर। ठीक है, पेज से नए पेज पर कैसे लेकर चलेंगे, बड़ी समस्या है इसको उठाकर लेकर चले में। यहाँ से कोशिश करते हैं डायग्राम उठ जाए। हम्म,
चलिए आ तो गया डायग्राम पूरा का पूरा, ये रहा। ठीक है, हम लेके आते हैं इस क्वेश्चन का टेक्स्ट, यानी कि जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो लेकर आते हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास में ये रहा। वैसे क्वेश्चन की जरूरत है नहीं क्योंकि हमारा डायग्राम से ही काम चल जाएगा, बट फिर भी ले लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए ठीक है बच्चे, देखिए जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर दिख रहे होंगे। सर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें छोटा दिख रहा है बी ई डी, एक हमें दिख रहा है बी ई डी। ठीक है बच्चे, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा होगा। आपने लिखा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया हम लोगों ने, बी ई डी। ठीक है बच्चे, हमें दिख रहा है कि सर जो एंगल ई है वो 90 डिग्री है और जो एंगल डी है वो 45 डिग्री है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि सर इसको अगर हम लोग देखें, इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। यानी कि सर जो tan 45 डिग्री होगा वो होगा हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर परपेंडिकुलर कितना है, बीई है, और बेस कितना है हमारे पास में, एडी है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है, एक बराबर बीई। सर ये 81 माइनस एच है, और ईडी सर वो ईडी है। सॉल्व करेंगे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ईडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 माइनस एच आ जाएगी। ठीक है चलो नेक्स्ट देखिए, आपको एक और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, सर बी ए सी। अगर हम लोग बी ए सी को देखें, इन ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है बच्चे, इन ट्रायंगल बी ए सी। सर एंगल ए कितना हो गया हमारे पास में, 90 डिग्री हो गया है। सर एंगल सी कितना हो गया हमारे पास में, 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, अब देखिए आपने लिखा सर tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, सर इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बच्चे परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना है, ए सी। जो वैल्यूज पता है पुट कर देते हैं। tan 60 डिग्री कितना होता है बच्चे, √3 होता है। √3 बराबर ए बी सर 81 है, अपॉन ए सी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे यहाँ से सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखना, इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं कि सर √3 बराबर 81 अपॉन ए सी। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा √3 इंटू ए सी बराबर 81। बच्चे ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 81 अपॉन √3। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। और यस बच्चे सर। ए सी और आपको पता है सर ईडी दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर है तो सर आपने ईडी हटाया और ईडी की जगह आपने किसकी वैल्यू रख दी, एसी की वैल्यू रख दी। एसी कितना है बच्चे, 81 अपॉन √3 बराबर सर 81 माइनस एच। इस माइनस के एच को तो इधर ले आएंगे, प्लस का एच हो जाएगा बराबर 81। बच्चे प्लस का 81 अपॉन √3 था, इधर ले आएंगे तो माइनस का 81 अपॉन √3 हो जाएगा। बच्चे आंसर तो आ गया है, जो आप लोगों के सामने है सर वही आंसर है। अब देखिए इसमें से आपने 81 तो कॉमन निकाल लिया, फिर कितना बचा, 1 माइनस 1 अपॉन √3। सर सॉल्व करेंगे तो 81 यह जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। अब देखिए 81 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 9। और बच्चे 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। देखते रहे ना। ठीक है बच्चे, कितना लिख सकते हैं, सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 81। इस 9 को लिखेंगे हम 3 इंटू 3। अब अंदर लिखा हुआ है √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो बच्चे देखिए इस √3 से ये √3 बार कट जाएगा, इस √3 से ये √3 बार कट जाएगा। अब बचेगा कितना, 9 या 27। और सर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस √3। बोले इतना क्लियर सभी को। 27 ब्रैकेट के अंदर Yes, कितना जाएगा, 3 माइनस √3। यानी कि देखा जाए तो सर हमारा आंसर कितना हो गया, बी ऑप्शन, 27 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस √3। बोले इतना क्लियर सभी को। यानी कि यस सर। ऑप्शन कौन सा यस सही सर। है? सर इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर सभी को। यस सर।
यस सर। स्क्रीनशॉट ले Yes, आए बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए जब स्क्रीनशॉट हो जाए तो बता देना कि हाँ सर स्क्रीनशॉट हो गया है हमारा। हो गया सर। ठीक है बच्चे, अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं। ये चैप्टर हम लोगों का यहाँ फिनिश होता है। और इस क्लास में तो देखिए अभी स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका टाइम हो चुका है कितना, तो टाइम हो चुका है हमारे पास है 7:53 6 मिनट बची हुई है। और 6 मिनट में हम लोग एक प्रोबेबिलिटी नया चैप्टर स्टार्ट करें, इससे अच्छा ये है कि बच्चे हम लोग क्या कर लेते हैं, बस ये जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। बच्चे कोई बताएगा प्रोबेबिलिटी होता क्या है? बोलिए बच्चे, संभावना। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? संभावना। चलिए तो इसकी हिंदी में आपने बता दिया संभावना, पर इसको हिंदी में हम लोग प्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। चांस यानी कि सर किसी चीज को होने या ना होने के कितने चांस हैं। ठीक है। जैसे कि अभी आपसे कोई पूछने लगे कि सर 8 बजने वाले हैं, ये बताइए क्या आज रात को बारिश होगी। कोई आपसे पूछने लगे तो आप क्या कहोगे? पता नहीं होगी कि नहीं होगी, यानी कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो आपका चांस है ये क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे कि आपके हाथ में एक सिक्का है, आपने सिक्के को उछाला। अब जब सिक्का ऊपर हवा में है तब आपने पूछा किसी से, बताइए, मतलब किसी ने आपसे पूछा कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब भाई कुछ भी आ सकता है, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। तो इन सब चीजों के होने ना होने के जो चांसेस कहलाते हैं, ये सब किसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे? ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा चैप्टर पढ़कर आना। अभी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आज आप लोग 5 मिनट पहले ही आ सकते हैं, क्योंकि अभी 5 मिनट है 8 बजने में, तो आज हम लोग 5 मिनट पहले भी खत्म कर सकते हैं क्लास। ठीक है। सर ये चैप्टर हुआ है शायद। नहीं, हमने वो तब पढ़ा था सेट एग्जाम के